नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आईटीआर पे कि आईटीआर हमें क्यों फाइल कराना चाहिए और किसके किसके लिए ज़रूरी है। आईटीआर से क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या लाभ मिलता है, और इसके साथ एक टर्म और कंडीशन जुड़ी हुई है कि आईटीआर हम क्यों फाइल करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल खासकर आईटीआर का जो मेन बेस है वो एक लीगल प्रूफ है हमारे लिए, आपके लिए, या कह लीजिए हम सबके लिए। आपकी इनकम जो भी हो रही है मंथ की, ये वो एक टोटल साल में काउंट किया जाता है कि साल भर में आप कितना कमाते हैं, और वही इनकम आईटीआर में आपके दिखाई जाती है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि सपोज बहुत सारे लोगों का सवाल है हमारे बीच में एज ए खासकर प्राइवेट जॉब के जो साथी हैं हमारे, वो कहते हैं कि मेरी तो सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, तो मेरा टीडीएस नहीं कटता है, तो आईटीआर में क्यों फाइल करूं। या बहुत सारे लोगों का कंपनी बेसिस पे पीएफ वगैरह, एएसआई, यहाँ तक कि कह लीजिए टीडीएस वगैरह कटता है जिनकी सैलरी कुछ ज़्यादा है प्राइवेट में। तो वो तो खैर आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका जो टीडीएस कटा है वो रिटर्न नहीं होगा जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ बात करता हूँ एज ए छोटी सैलरी वाले, खासकर उनके लिए इसलिए ज़रूरी है आईटीआर फाइल कराना। अगर आप सपोज 15,000 रुपये कमा रहे हैं और आपके साल की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, कह लीजिए कि 12, 180, 1,80,000 रुपये ही हो रहा सॉरी, एज ए बाहर से भी आप कमाई कुछ कर रहे हैं लेकिन उस कमाई का कोई प्रूफ नहीं है, सैलरी का तो प्रूफ आपके खाते में आ रही है। तो मान लीजिए आप बाहर से 5,000 या 6,000 या और अदर कोई इनकम आप कर रहे हैं, तो उसमें आप दिखा सकते हैं सैलरी प्लस जो आपका अदर सोर्स है कमाने का, जो पैसे का है कि कहाँ से आपको इनकम हो रही है। आईटीआर एक लीगल प्रूफ होता है, तो ये इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि छोटी सैलरी साथियों के लिए कि कम से कम ये होगा कल की डेट जब कभी आप प्लॉट परचेस करेंगे तो आपके अकाउंट में तो लेन देन है ही, क्योंकि अकाउंट आपका आधार पैन से खुला हुआ है। आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए कि आप नहीं भी बताते हैं, क्योंकि ये सोचना रहता है कि हम आईटीआर फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट की नज़र में हमारी इनकम चली जाएगी, तो उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स की जो क्राइटेरिया होती है बिल्कुल अलग होती है। 1 लाख रुपये से 5 लाख के अंदर अगर आईटीआर आप फाइल कराते हैं प्रति वर्ष के हिसाब से, अभी 2023 जो चल रहा है, तो इसमें आपको कोई टैक्स देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, 5 लाख से ऊपर अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें टैक्स आता है, क्योंकि इस समय अभी जो 5 लाख रुपए तक की है उसके अंतर्गत कोई टैक्स नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आईटीआर कंटिन्यू फाइल करते हैं तो ये गवर्नमेंट की नज़र में तो आपकी लीगल इनकम शो हो ही रही, साथ साथ में आपको कई फायदे हैं कि कभी भी अगर प्लॉट परचेस करते हैं, एज ए कोई होम लोन लेते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से। और अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें लोन लेने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ तक कि कार भी परचेस करते हैं तो कुछ ऐसे रूल ऑफ रेगुलेशन बन गए हैं जिसमें इनकम शो करने के लिए आपका एक ही मात्र माध्यम है, जिसको आईटीआर है, जो एक आईटीआर है। और जिसके पास आईटीआर है वो एक मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगा। आईटीआर मिनिमम किसी भी बैंक में अगर आप लोन के लिए फाइल लगाते हैं तो 3 साल का मांगा जाता है, वो भी करंट टाइम का नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी वो कहते हैं कि मुझे तुरंत का अगर आईटीआर मैं बनवाता हूँ तो क्या लोन मिल जाएगा। तो कह सकते हैं ये उनको एक कह लीजिए कि आश्वासन दे सकते हैं, हाँ मिल सकता है। कंफर्म नहीं है कि बैंक आपको लोन देगी या नहीं देगी तुरंत के आईटीआर पे, क्योंकि प्रॉब्लम है एक, आपने 2023 में आईटीआर फाइल किया, ठीक है, समझ में आता है। यही आपने बैंक आईटीआर फाइल किया तो आईटीआर तो आपका बैंक का फाइल हो जा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस डेट में फाइल हुआ डेट तो वही शो होगी, या इसके पीछे का अगर आईटीआर आप फाइल कराते हैं तो वो भी डेट वही शो होगी। तो आप जितना जल्दी हो सके आप कंटिन्यू अपने पेपर को मजबूत रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सैलरी की बात कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी ज़्यादा सैलरी आती है, खैर जानकारी रहती है, लेकिन है क्या, वो सोचते हैं आईटीआर हम कब फाइल करें। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आईटीआर आप कभी भी फाइल कर सकते हैं साल में। कंडीशन ये है, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पेनाल्टी से हम बचें तो 31 जुलाई से पहले ही फाइल कराएं। उसके बाद में अगर फाइल कराते हैं
तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लेट फीस लगती है, जिसको लेकर के आज मार्केट में बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए लोगों के बीच में सवाल है कि 1,000 रुपये गवर्नमेंट पेनल्टी, उसके बाद फाइलिंग चार्ज सबका अलग है। जो भी एसोसिएट्स हैं हमारे, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एज ए वकील्स हैं, वो सबके रेट अलग हैं। क्या किया जाए, क्योंकि 1,000 रुपये तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो अगला आदमी आपको काम करके देगा वो तो पैसा लेगा, बिना पैसे कोई काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा ध्यान देना है। ITR फिलहाल अभी भी आप फाइल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि 31 जुलाई से पहले ITR को जरूर फाइल करा लें। उसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट को लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रही बात, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। खासकर हमारे बहुत सारे साथी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई में बहुत सारी ऐसी इनकम है 20,000, 22,000, 25,000, उससे ज़्यादा तो अनलिमिटेड है, अलग अलग सबका चलता है। जो जैसे डिपार्टमेंट में जैसी जैसी की डिजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग सबकी सैलरी है। बट जानना ज़रूरी है कि क्या है कि असल में हमारे गवर्नमेंट साथी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ITR फाइल कराने की बात करिए, जब उनसे बात करता हूँ, या बहुत बार ऐसे सवाल मेरे सामने आए कि मेरी सैलरी तो 28,000 रुपये ही है और मैं ITR को फाइल क्यों कराऊँ, जबकि उनको पता उनकी सैलरी जो आ रही है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ASI और साथ साथ में PF वगैरह जो है वो, और TDS वो भी जो कट के ही आता है। अब जब TDS आपका कट रहा है तो जायज़ बात, चाहे वो किसी कंपनी के माध्यम से, सपोज डेट आपके विभाग का किसी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर कोई कंपनी काम कर रही हो, या एज ए कोई जिसके भी माध्यम से कोई ना कोई तो ITR फाइल कर ही रहा होगा, जो आपका TDS क्लेम करता है, टोटली रिटर्न फाइल हो। जब तक आप ITR नहीं कराएंगे तब तक वो TDS आपको रिटर्न नहीं होगा, या कह लीजिए कि आपको नहीं मिल पाएगा, कटा हुआ पेमेंट आपको वापस नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ITR को प्रॉपर तौर से आप लोग फाइल करें। और ये खासकर ये मत समझिए कि आपसे अगर कोई कह रहा है कि आप ITR फाइल करिए, तो सवाल होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल है कि मेरी तो इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, मैं ITR क्यों फाइल करूँ। तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि ITR कंपलसरी है। अगर आप बिजनेसमैन के लिए मैं बात करूँ, छोटी दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार के लिए, अगर साल भर में आप 3 लाख रुपये इनकम कमा रहे हैं, तो इसलिए समझ लीजिए कि ITR फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। और इससे ज़्यादा जो लोग हैं तो उनके लिए तो ITR फाइल करना ही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग साल की इनकम रहती है 3 लाख से ज़्यादा, 4 लाख, 5 लाख, वो भी कहते हैं कि ज़्यादा इनकम तो होती नहीं, मेरी छोटी सी इनकम है, ITR क्यों, क्योंकि 3 लाख से ऊपर अगर कमा रहे हैं तो ITR कंपलसरी है। दूसरी चीज़, ITR इससे कम भी इनकम है तब भी आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ही लाभ मिलेगा। जो आपको अगला आदमी आपसे ITR फाइल करने की बात कर रहा है, तो एक वो कह लीजिए कि एक मीडिएटर है, एक माध्यम है, और एक आपको जागरूक कर रहा है कि ITR से आपको क्या क्या लाभ होंगे। बस हाँ, एक टर्म और कंडीशन है, थोड़ा सा ITR फाइल करते समय ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है। जो एक्चुअल में आपकी इनकम हो 19-20 चलेगा, लेकिन अगर आप ITR में इनकम ज़्यादा शो कर रहे हैं, अकाउंट में कम है, एज ए आपकी इनकम कम है, और उस दौरान क्या होगा, आपका एक नुकसान हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए तो आप इनकम को क्लियर बताएं। नुकसान जो आपका होगा, जब लोन में आप फाइल लगाएंगे, ITR में सपोज डेट आपने 5 लाख रुपये दिखाया और आपकी जो इनकम है वो 3.5 लाख या 3.25 लाख की है, या तो अदर इनकम सोर्सेस है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उतना ही है तो ऐसा आप कुछ भी ना करें ताकि आपको दिक्कत हो। तो आप जो है इनकम 19-20 चलेगा, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती, तो उससे बचिए आप। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा जब कोई आपको ITR के बारे में बता रहा हो तो उसे ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि मेरा ये काम है, ITR में कौन सा फाइल करूं, क्योंकि अलग अलग ITR होता है। ITR 1, 2, 3, 4, आगे जो 5 ITR U, एज ए कह लीजिए कि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको बताएंगे कि मेरा बिजनेस है, तो आपका जो ITR यानी जो भी होगा वही फाइल करेगा। अगर सपोज डेट आपको कंफर्म करना है कि ITR हम कौन सा फाइल करें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, बाकी और जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।